है अम्मा, देखो तो सही। अरे दिलावेश, वीडियो देख के तो मजा आ गया। ये देखो, अभी तो अम्मा इनकी स्पीड तेज थी, वरना और बना लेती मैं। जितनी बन गई है ना इतनी काफी है। अब मलिक खानदान की रग आ गई मेरे हाथ में, और दिलावेश जैसा मैं चाह रही हूँ ना, कर ऐसा हो गया तो तू देखना कितना अच्छा हो जाएगा। अम्मा लेकिन क्या सोच रही हो? बताऊंगी बताऊंगी, सब्र तो कर। अरे ये देखो, आयजा को देखो कैसे जिशान को चिपकी हुई है। तू देखती जा, मैं मलिक खानदान की ना इज्जत में ऐसा दाग लगाऊंगी ना कि सारी जिंदगी ये लोग मुझे याद रखेंगे। अम्मा अब क्या होगा, मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। हाँ, जो होगा अच्छा ही होगा ना। तीर हाथ में आया है तो चलाना तो पड़ेगा ना। बीजान, सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे कोई भी कराची आया तो याद रखिएगा, मेरा इस खानदान से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। अम्मी जान, तू इधर क्या कर? हाँ? चल मेरे चाचा साथ। जान, चल मेरे साथ। चाचा जान मेरी बात। चल गाड़ी में बैठ। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। चल ठीक है यार, मैं तुझे सेटअप बना के कॉल करता हूँ। चल ठीक है, मैं तेरी कॉल का वेट करूँ। ओके बाय। हेलो, मैं फातिमा बात कर रही हूँ जान भाई। हाँ फातिमा बोलो। जान भाई, वो आपको बहुत बुरी खबर देनी है। क्या हुआ? आप हैं कहाँ इस वक्त? बाहर आया हुआ, मम्मी को बता कर आया था, बस घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप घर ही आ जाएं। तुम किसी बैड न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी। जान भाई, अब आप घर आ ही रहे हैं तो आप घर आ जाएं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फातिमा, पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ हुआ क्या है। आयजा, आयजा घर छोड़ के चली गई है। व्हाट? आयजा घर छोड़ के चली गई है? जी जान भाई, कुछ बता के गई है क्या? बस एक खत छोड़ के गई है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई उसके पीछे आया तो इस घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अम्मा ये मुझे एक बात समझ नहीं आती। ना क्या बात? बीजान ने फातिमा के ऊपर तो इतने पैरे लगा के रखे हुए हैं, ये आयजा को इतनी आजादी क्यों दी हुई है? ना उसने जो इतनी आयजा को छूट दे रखी है ना,
इसमें भी उस बुढ़िया की कोई ना कोई चाल होगी। चाल क्या होगी अम्मा, आयजा के बाप का इतना बड़ा कारोबार है और सुना है जायदाद भी बड़ी अच्छी है। हाँ, तो उसी जायदाद पे तो नजर होगी उस बुढ़िया की। लेकिन अम्मा, आयजा और जिशान का क्या ताल्लुक हो सकता है? आयजा की वजह से जिशान और फातिमा का रिश्ता भी टूटा था। देख दिलावेज, ये जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, इनके रंग ढंगी निराले होते हैं, एक वक्त में कई कई लड़कों से दोस्तियां करती हैं। आपका मतलब है आयजा का जिशान से कोई चक्कर वक्कर होगा? ना तो क्या जीशान उसके फुप्पी का बेटा है जो उसके साथ इतना चिपक के बाइक पे बैठी हुई थी? है तो उसके लिए नाम महरम ही ना। हाय हाय अम्मा, अगर ऐसा है तो फिर हमारे रास्ते की रुकावट आ जानी। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये शहर की लड़कियां ना अपनी अदाएं दिखा के कब किसको फंसा लें कुछ नहीं पता। अम्मा, अगर पुतले ने काम कर दिया ना तो आयजा खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएगी, फिर हमें परेशान होने की क्या जरूरत। हाँ हाँ, काम तो उसका होगा और जरूर होगा। सकीना, तुझे क्या हुआ है? अरे है, बोलती क्यों नहीं है? तू किसी को बताएगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी। तुझे पता है आज़ा बीबी ने ये घर छोड़ के अपने घर शायद कराची चली गई है। ये तू क्या कह रही है? सच कह रही हूँ। और तुझे ये किसने बताया? मैंने ना खुद फातिमा बीबी को ना फोन पे बात करते हुए सुना था। वो ना अजान साहब को ये बातें बता रही थी। तो घर में किसी को पता है ये बात? हाँ, सबको पता है, लेकिन ना मुझे लगता है बड़े साहब को ना ये बात नहीं पता, क्योंकि वो घर से बाहर गए हुए थे। अच्छा, यानी आयजा बीबी घर में किसी को बगैर बताए घर छोड़ के चली गई। शाज़मा का फोन आयजा की बात बताने के लिए किया होगा। हेलो, हाँ शाज़मा बोल। जी राजदा बीबी। तूने यकीनन ना आयजा की बात बताने के लिए फोन किया होगा। हाँ है राजदा बीबी, आपको कैसे पता कि मुझे आयजा बीबी के बारे में बताना है? क्योंकि आज मैंने आयजा को खुद अपनी आंखों से देखा है। आयजा बीबी बिना बताए घर छोड़ के चली गई है। क्या? आयजा घर छोड़ के चली गई? जी जी राजदा साहिबा। ना किसी ने पता किया कि वो किसके साथ भागी है? क्या मतलब है राजदा बीबी? मेरा मतलब है कि किसी ने पता किया कि वो जीशान के साथ भागी है। होए राजदा बीबी, तुसी क्या कह रही हो ये? ना मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। नहीं, यानी राजदा बीबी आपने खुद उनको अपनी आंखों से देखा था जीशान के साथ? ना बात सुन शाज़मा, मैं तेरे साथ झूठ बोलूंगी? हाय राजदा बीबी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आयजा बीबी का उस जीशान से क्या ताल्लुक। आयजा जिस तरह जीशान के साथ चिपक के बाइक पे बैठी थी ना, कोई अंधा भी बता सकता है कि उनका क्या चक्कर है। राजदा बीबी जरूर ना कोई चक्कर ही होगा, जब ये आयजा बीबी जीशान के साथ इस तरह। हाय रब्बा, तौबा तौबा, मुझे तो सुन के शर्म ही आंदी है। अच्छा एक बात सुन, क्या वहाँ दिलावेज और औजान की कोई बात हुई? नहीं, उनके मुताबिक तो अभी कोई बात ही नहीं है। जब होगी ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा, बस तू ऐसे ही मुझे खबरें देती रह, ठीक है? जी, बहुत बेहतर राजदा बीबी। अल्लाह हाफिज।
बीजान वो ते मेरा फोन ही नहीं चुक रही है। आयजा को उस तरह घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। संभाले बीजान इस डेढ़ चटाक की लड़की को। किधर से मिली है ये तुझे? एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में मिली है बीजान ये। अगर ये मेरी गाड़ी के सामने नहीं आती तो इसकी परवाज उड़ चुकी होती। देख लिया आप लोगों ने डील देने का नतीजा। आयजा, तेरी जुर्रत कैसे हुई कार से नसने की? आयजा वो तेनू शर्म नहीं आई? वो तेनू इस खानदान की इज्जत ते वकार दा कोई ख्याल नहीं आया? आयजा तुमने ऐसा क्यों किया? जितनी पाबंदियां इस घर में है उतनी तो मेरे डैड ने भी कभी नहीं लगाई थी मुझ पर। और मैं भागकर कहीं नहीं जा रही थी, अपने घर जा रही थी। आयजा, इतनी हद में रह। तेरा कार अब ये है। कहीं नहीं जाएगी तू। और उतो सानू खत विच धमकी दे के गई है कि जो भी मेरे पीछे आया मैं खानदान नाल ताल्लुक तोड़ दांगी। इसने खत भी लिखा था जाने से पहले। जी इन्हें ना खत भी लिखा सी ते सानू नाल ना धमकी भी दिती सी। देख लिया बीजान, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत शातिर लड़की है ये। शहनाज, जा ले जा इसे। ठीक है बीजा, और चल आयजा अपने कमरे च मेरे नाल। और चल ना, और चल क्या है ना, चल बड़ी जबरदस्ती दिखाती है। चल फातिमा, ओजान, जाओ। अरबाज, हमारी बेजा सख्ती की वजह से आयजा कहीं अपनी जबान ना खोल दे उजान के सामने। आप ठीक कह रही हैं बीजान। अगर हम लोग इसके साथ इस तरह से सख्ती करेंगे तो ये कुछ भी कर सकती है। अब हमें उसके दिमाग के मुताबिक चलना पड़ेगा उसके साथ। आतिफ, आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या हादसा हो गया यार? यार मैंने तुझे कहा था ना कि आयजा जी ने मुझे एक काम का कहा है। हाँ, एयरपोर्ट छोड़ने का कहा था उसने, तो छोड़ आया क्या? तो यार वहीं लेके जा रहा था छोड़ने के लिए, रास्ते में मज़ार आ गया तो वो बोलती मुझे मज़ार से होके आना है। फिर क्या, मैंने बोला मैं भी साथ चलता हूँ। कहती और उसने मना कर दिया? और यार पूरी बात सुन तो ले तू यार। वो वापसी आ रही थी तो उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते रह गया। इसके बाद जो मैं तुझे बात बताने जा रहा हूँ ना, वो सुन के कसम से तू उछल जाएगा। ऐसी क्या बात है, बताओ। जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है ना, वो फातिमा के बाबा जान की गाड़ी थी। ओ नहीं यार, क्या कह रहा है? वाकई? ये तो बड़ा मसला हो गया यार तेरे लिए। वाकई यार। अब क्या यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है आगे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हाँ शाज़मा, बोल क्या बात है? राजदा बीबी, मुझे ना आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। वो
आयजा बीबी है ना, वो घर वापस आ गई है। ना आयजा वापस आ गई है? तू तो कह रही थी वो खत में लिख कर गई है कि उसके पीछे कोई ना आए, वरना उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे राजदा बीबी, लिखा तो ऐसे ही था ना, तो फिर वो वापस कैसे आ गई? वो बड़े साहब है ना, वो लेके आए हैं उनको वापस। मलिक अरबाज को वो कहाँ मिल गई? उनकी गाड़ी से ना टकराते हुए बची है वो। उसके साथ बाइक पे जिशान भी था, लेकिन उसका तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। चल अच्छा ठीक है, अगर तुझे कुछ भी पता चलता है ना तो फौरन मुझे बता। ठीक है राजदा बीबी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ना आपको बता दूंगी। ठीक है, चल फोन रख। जिशान कहाँ चला गया? हेलो जीशान, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें रुकने का कहती ना ये सब होता। आयजा जी ये बताएं, घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? यही तो मसला हो गया है। और मेरा कोई तस्करा वगैरह तो नहीं हुआ किसी से? हाँ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी। तुम्हें किसी ने नहीं देखा है तो तुम भी इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। गलती हो गई आयजा जी, मेरा एक बड़ा पक्का दोस्त है आतिफ, सिर्फ मैंने उसको बताया है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे घर में से किसी से ये जिक्र मत करना। यहाँ किसको बताना है मैंने? पहली आप है, दूसरी फातिमा। तुमने फातिमा को तो नहीं बताया? जीशान, अगर उससे बात हो तो प्लीज उसको कुछ मत बताना। ओ आयजा जी आप भरोसा रखें, फातिमा को मैं कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू जीशान, तुमने मेरे लिए बहुत कोशिश की है। बस मुझे तो बड़ा अफसोस रहेगा कि मेरी कोशिश नाकाम रह गई, पूरी नहीं हुई। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है जीशान, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को बुरा नहीं कहते आयजा जी, हो सकता है अल्लाह की कोई मसलियत हो इसमें। तुम ठीक कह रहे हो जीशान। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? और जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े ना, तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना मुझे कॉल करनी, बंदा हाजिर हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।